गूगल से पूछा तो पता चला कि गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ये सभी सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले हेल्थ इश्यूज में से एक है। तो सोचा क्यों ना इसका इलाज सबके साथ शेयर किया जाए। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या सीने में जलन, इन सभी प्रॉब्लम से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं या ये सब प्रॉब्लम आपके साथ अभी अभी होने लगी है, कोई बात नहीं, आज हम इसे जड़ से खत्म करने का इलाज बताएंगे। जैसे किसी गाड़ी को दौड़ने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही हमें भी एनर्जी की जरूरत होती है। अगर खाना अच्छे से पचा नहीं पाओगे तो अच्छे से काम कैसे कर पाओगे। आयुर्वेद का मानना है कि 80% बीमारियां हमारे पेट से पैदा होती है, मतलब डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से होती है। इस वीडियो में हम आपसे कुछ बहुत ही आसान सी बातें शेयर करेंगे जिनको आपको फॉलो करना है, और यकीन मानिए ये सारी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए दूर भाग जाएगी। हम आपसे शेयर करेंगे 5 बड़ी आसान सी बातें जो आपको करनी है और 5 ऐसी गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी। फिर देखना आपकी डाइजेशन की ट्रेन कैसे पटरी पर आ जाती है। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि खाना एक्चुअली डाइजेस्ट कैसे होता है। जब हम खाना चबाते हैं तब पेट को सिग्नल मिल जाते हैं और वो ढेर सारा एसिड बनाने में लग जाता है, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके। ये एसिड्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप चाहे जो खाओ, राजमा, पनीर, छोले, रोटी, सबको पिघला देता है। हमारी कुछ गलतियाँ जैसे बार बार एंटासिड लेना, रात रात भर जागना, चाय, कॉफी, सिगरेट, अल्कोहल, फास्ट फूड, इर्रेगुलर मील्स, इन सब की वजह से हमारा पेट स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने की अपनी क्षमता खो देता है, जिसके बाद खाना पेट में तो पहुंचता है पर उसे पचाने के लिए उतना स्ट्रॉन्ग एसिड पेट में मौजूद ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो सड़ने लगता है, गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग पैदा करता है। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू होती है और बाद में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि खाना पीना मुश्किल हो जाता है, बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और कई सारी बीमारियां हमें घेर लेती है। अब देखते हैं कि हम इसे जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ ऐसी गलतियां जिनकी वजह से पाचन कमजोर हो जाता है। सबसे पहली गलती, खाने के साथ, खाने के पहले या खाने के तुरंत बाद ढेर सारा पानी पीना। जैसे कि हमने अभी देखा कि जब हम खाना चबाते हैं तो पेट में एसिड सिक्रेट होने लगता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ भी पचा सकता है, पर जब आप इसके साथ पानी पीते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बन जाता है, अपनी खाना पचाने की शक्ति खो देता है। आप खाने के बाद या खाने के साथ 2-3 घूंट पानी जरूर पीजिए, पर ज्यादा पानी पीना ही है तो खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 1 से 1.5 घंटा बाद पी सकते हैं। दूसरी गलती, कभी भी खाना खाना या भूख ना हो तब भी खाते ही रहना। इसकी वजह से बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर एसिड बनाना कब है, जिसकी वजह से एसिड प्रॉपर्ली नहीं बनता और खाना पचने की बजाय सड़ जाता है। इसीलिए खाना हमेशा फिक्स टाइम पर खाएं। तीसरी गलती, अनाज के बाद फल खाना। हमारे पेट को रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये सब पचाने के लिए ज्यादा वक्त लगता है, जबकि फल बड़ी आसानी से और कम समय में डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए खाने के तुरंत बाद कभी भी कोई फल न खाए। अगली गलती, फ्रिज का पानी पीना। ज्यादा ठंडा पानी पीने से हमारा डाइजेस्टिव फायर कमजोर हो जाता है, इसीलिए खाने के पहले या खाने के बाद कभी भी वार्म या रूम टेम्परेचर वाला पानी पीना चाहिए। अगली गलती, रात को देर से खाना खाना। हमारी जठर अग्नि सूर्योदय से सूर्यास्त तक स्ट्रांगली काम करती है, पर जैसे ही सूरज ढल जाता है यह कमजोर होने लगती है। तो कोशिश कीजिए कि रात का खाना कभी भी 7 से 8 बजे के बीच खाए, ताकि पेट इस सब खाने को अच्छे से पचा पाए। जैसे सुबह पाचन स्ट्रांग होता है और रात को कमजोर, उस हिसाब से हेवी मील्स हमेशा दिन में खाए और रात का खाना लाइट और पचने में हल्का होना चाहिए। रात को छोले, पनीर, राजमा ऐसी हेवी चीजें बिल्कुल नहीं खानी। ये तो थी कुछ गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है। अब देखते हैं कुछ ऐसी आदतें जो आपको अपनानी है। सबसे पहली आदत है एक्सरसाइज। आजकल की मॉडर्न और बिजी लाइफस्टाइल में हम एक ग्लास पानी लेने के लिए भी नहीं उठते। इसकी वजह से डाइजेस्टिव फायर बहुत कमजोर हो जाता है। अपनी बॉडी मूवमेंट को इंक्रीज कीजिए। लिफ्ट की बजाय सीढ़ी ले। फोन पर बात करते वक्त बैठने की बजाय चलना शुरू कीजिए। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपकी सांसें तेज हो सके या थोड़ा बहुत पसीना बह सके। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव फायर को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेगा। दूसरी अच्छी आदत, खाने में ढेर सारे कूलिंग स्पाइसेस को इंक्लूड करें, जैसे कि कड़ी पत्ता, पुदीना, हरा धनिया, साथ ही हल्दी और हींग।
सौंफ, धनिया डाल, अजवाइन, जीरा और सेंधा नमक इन सबको मिला के एक डिब्बे में भर दे और रोज खाने के बाद 1 चम्मच लेके चबा चबा के खाए। ये सभी हर्ब्स डाइजेशन इंप्रूव करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। रोज सुबह गुनगुना पानी, लेमन जूस और अदरक का रस डाल के इस मिक्सचर को पीजिए। यह ड्रिंक भी डाइजेस्टिव फायर बढ़ाने के लिए बहुत एक्सीलेंट होता है। रोज सुबह कोई भी सीजनल फ्रूट खाए। आपकी सुबह की पहली मील अगर फ्रूट है तो इससे बेहतर कुछ नहीं। इससे आपको ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और साथ ही ढेर सारे फाइबर्स भी मिल जाएंगे जो पेट को साफ करने के लिए हेल्प करेंगे। ध्यान रखें कि सूरज ढलने के बाद कभी भी फल न खाएं। अगली आदत है आपको अपनी हर मील में कम से कम 3 घंटे का गैप रखना है। इन 3 घंटों में आपका पहले वाला खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और पेट अगले खाने को डाइजेस्ट करने के लिए रेडी रहेगा। इमोशनल मील्स को अवॉइड करें। कभी कभी होता यह है कि हम भूखे बिल्कुल नहीं होते, बस टाइम पास के लिए हमें कुछ खाने को चाहिए होता है। इस आदत को आपको अब भी बदलना है। अगर ऐसा ख्याल भी आपके मन में आए तो उसी वक्त अपने आप को किसी दूसरे काम में उलझाए। आपको मैदा, रिफाइंड ऑयल या जंक फूड को बिल्कुल बंद करना है। ऐसा खाना हमारी आंतों पर चिपक जाता है और जल्दी बाहर नहीं जाता। खाने में रोज 1 से 2 चम्मच देसी घी जरूर इंक्लूड कीजिए। तो बस इन 5 डूज और 5 डोंट्स को फॉलो करेंगे तो गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और सभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स परमानेंटली दूर भाग जाएगी। आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा और बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे और इसकी वजह से आप और ज्यादा एनर्जी के साथ अपना काम कर पाएंगे। जल्द ही मिलेंगे एक और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।